रसखान द्वारा रचित शीर्षक सवैये। सवैये में पांचवा सवैया। कान भये बस बाँसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निसधौस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दई हैं। मिले आओ सभे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बाँसुरी रही हैं। चाहिए का अर्थ चाहेगा, निसधौस का अर्थ रात दिन, सौतिन का अर्थ पति की दूसरी पत्नी, तापन का अर्थ दुखों को, सहे का अर्थ सहेगा या सहेंगी, जिन का अर्थ जिसने, दहिए का अर्थ जलाएगी, रहिए का अर्थ रहेगा। इस पद्यांश का प्रसंग प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान ने गोपियों का श्री कृष्ण की बाँसुरी के प्रति सौतन रूपी भाव का वर्णन किया गया है। व्याख्या। कान भये बस बाँसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण को तो उनकी बाँसुरी ने पूर्ण रूप से अपने बस में कर लिया है। अर्थात कहने का भाव यही है कि श्री कृष्ण अब बाँसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हमें कौन चाहेगा और हमसे कौन प्रेम करेगा। निसधौस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। उनकी बाँसुरी तो रात दिन उनके साथ ही रहती है, यह तो हमें सौतन की भांति दुख दे रही है। इसे हम कैसे सहन करेंगे। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दई हैं। इस बाँसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को अपने मोह में फंसा लिया है, अपने मोह में कर लिया है और हमें ईर्ष्या से हमेशा जलाती रहती है। मिले आओ सभे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बाँसुरी रही हैं। हे सखी, आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बाँसुरी ही रहेगी। अर्थात इस बाँसुरी के मोह ने श्री कृष्ण को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। अतः हमारा यहाँ अब कोई नहीं, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता। काव्य सौंदर्य, भाषा, ब्रज शैली, मुक्तक, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार, छंद सवैया, बस बाँसुरी, संग साथ और सवै सखी में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ गोपियों की सौतन रूप में बाँसुरी का वर्णन किया गया है,
जिसके कारण यहाँ रूपक अलंकार है।